Welcome to Dakshina E-Classroom. So in this question I have already drawn the graph in the previous video. Now I'm doing part B. Identify the pair of the following functions which are identical. So first part, fx is equal to signum of x square minus 3x plus 4 and gx is equal to e की पावर में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x. तो पहली बात तो जैसे इसका क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निकाला हमने, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac तो वो आएगा 9 माइनस 16 इक्वल टू माइनस 7 लेस देन 0. तो इसका मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव है. अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो सिग्नम पॉजिटिव वैल्यू पे क्या देता है, 1. तो हम बोल सकते हैं एफ कुछ नहीं है, कांस्टेंट फंक्शन है और x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स है. जी के लिए देखते हैं. जी में अगर हम बोलेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स, डिफाइन तो है ही, ठीक है, ये हमारा डोमेन हो रहा है. अब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x हमारा होता है 0 से 1, क्लोज ब्रैकेट 0 से ओपन ब्रैकेट 1. और ऐसी क्वांटिटी का ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फिर कितना हो जाएगा, ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो जी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 0, दैट इज जी एक्स इज ऑल्सो इक्वल टू 1 एंड डोमेन इज सेम. सो वी नो द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिकल फंक्शंस. इफ द डोमेन एंड रेंज आर इक्वल करस्पॉन्डिंग फॉर ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, वाई की वैल्यू भी सेम ही है, तो फंक्शन आर कॉल्ड टू बी आइडेंटिकल. So yes, they are identical. Okay, coming to second part. Second part where we have been given fx is equal to under root 1 minus cos 2x upon 1 plus cos 2x and gx is nothing but tan x. ठीक है, tan फंक्शन. यहाँ हम लोग के पास आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस टू थीटा की. पहले gx का हम बोले लेते हैं, डोमेन रेंज लिख लेते हैं. तो यहाँ डोमेन ऑफ जी फंक्शन हम बोलेंगे, डोमेन ऑफ जी फंक्शन ऑल ये नंबर्स बट एक्सक्लूडिंग 2n+1 टाइम्स पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है. और रेंज ऑफ जी फंक्शन वो क्या होता है, वो होता है ऑल रियल नंबर्स. तो ये तो जी एक्स फंक्शन की बात हो गई. अब आते हैं एफ एक्स फंक्शन में. तो हम ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी लगाएंगे. वी नो द आइडेंटिटी दैट cos 2 थीटा तो cos 2x विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1. वी हैव दीज टू आइडेंटिटीज़. तो उस बेसिस पे हमारा एफ एक्स का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, न्यूमिनेटर में 1 माइनस कॉस 2x तो इट विल गिव अस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कॉस 2x इट विल गिव अस 2 कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, 2 कैंसिल. अब तुम्हारे पास फंक्शन आ गया साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, आगे सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है. अब हम ये देख सकते हैं ये फंक्शन एफ एक्स तब डिफाइंड है व्हेन कॉस स्क्वायर एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू 0. तो cos x is not equal to 0, so that means x is cos x, तो x is not equal to 2n+1 पाई बाय 2. तो वही है, पाई बाय 2 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए यहाँ पे भी. ठीक है, तो डोमेन हम बोल सकते हैं सेम ही आ गया हमारा. अब आगे फंक्शन का रेंज, तो एफ एक्स को अब अगर हम और सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, तो मॉड ऑफ, पहले हम लिख लेते हैं अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स आ गया, मॉड ऑफ tan x आ गया. तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जो रेंज आएगा f फंक्शन का वो कितना आएगा, r प्लस. ठीक है, g फंक्शन का हमारा रेंज यहाँ पे आया था r और यहाँ पे आ गया r प्लस. सो दे आर नॉट आइडेंटिकल. एक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है. सो दे आर नॉट आइडेंटिकल. ओके, नाउ सिमिलरली कमिंग टू थर्ड पार्ट, एफ एक्स इज इक्वल टू ln of 1 plus x plus ln of 1 minus x, ln of 1 plus x plus ln of 1 minus x and gx is equal to ln of 1 minus x square. तो पहले अगर एफ एक्स फंक्शन की हम बात करें तो एफ एक्स के लिए हम लोग को डोमेन निकालना पड़ेगा. आइडेंटिकल तो है क्योंकि इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे तो ये फंक्शन इसी में कन्वर्ट हो जाएगा. एक्सप्रेशन तो आइडेंटिकल है, लेकिन अब हमें डोमेन नहीं चेक करना है. तो डोमेन एफ फंक्शन का डोमेन, so we have 2 points कि 1 plus x should be greater than 0, that means x should be greater than -1. And second point is 1 minus x should be also be greater than 0, that is x should be less than 1 आ जाएगा. so हमें यहाँ x का डोमेन क्या मिला एफ के केस के लिए, x belongs to -1
-1 से 1, ठीक है। हम जी एक्स का फंक्शन का हम डोमेन निकालेंगे, तो हम बोलेंगे 1 - x² शुड बी ग्रेटर देन 0 और x² - 1 शुड बी लेस देन 0। x + 1 × x - 1 लेस देन 0, तो x बिलोंग्स टू -1 से 1, ठीक है। तो ये हमारा हो गया डोमेन। और फंक्शन को एक बार हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे जी एफ फंक्शन को, तो ये जी एक्स का ही इक्वेशन बन जाएगा और फिर दोनों का रेंज फिर सेम आने लगेगा। ओके, सो दीज फंक्शंस आर आइडेंटिकल।